हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियान बनाने वाला है अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल अलायंस, जिसमें फ्लावर सेट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर सभी लोग आने वाले हैं, जिसको बनने से रोकने के लिए यहां पर आने वाला है हॉल ऑफ सोल्स का एक बंदा। इसके बाद जो होने वाला है वह तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में तो आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्रैंड एल्डर ने पिल रिफाइनमेंट को शुरू करने के लिए बोल दिया था, तो सभी लोग जो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने अपने पिल को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान काफी सारे अल्केमिस्ट हाई लेवल पिल को रिफाइन करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं। पर जियाओ यान और हुओ किंग अपने पिल को रिफाइन करते रहते हैं और 3 दिनों में हुओ किंग ने अपने सेम डिमन मिस्टीरियस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसमें वहां पर 9 कलर थंडर लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। जहां फिर जियाओ यान ने टियर नान के बुद्धिज्म रिटर्न पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसको वहां पर ब्लैक डिमन लाइटनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसको जियाओ यान अर्थ डीएम पपेट के साथ मिलकर हरा देता है, जिसके साथ ही उसने कंपटीशन को जीत लिया था, जिसकी वजह से हुओ किंग काफी सैड हो गए थे। और फिर उनसे हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने इस दिन के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, पर आज वह यहाँ पर हार गए। अब आगे एपिसोड नंबर की शुरुआत में हम मास्टर को देखते हैं जो बोल रहे थे, सिर्फ वो 2 साल तुमने सिर्फ 1 साल प्रैक्टिस किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम बेवकूफ हो। पूरा दुई की कॉन्टिनेंट जानता है। जियान ने एसेंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर किया, मैजिकल बीस्ट से फाइट किया और बोधिस्व एशियन ट्री से बोधिस्व रे इनका नेशन को इनहेरिटेंस के बाद बारे में नहीं पता था। इसके बारे में तो अब एक मनेकाई कोगे साल का बच्चा भी जानता है। लगता है तुम अभी भी पहले की तरह नहीं बदले। कुछ अच्छा करने के लिए तुमको दूसरों से अलग बनना पड़ेगा, और अगर मैं सच बोलूं तो तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। जिसको सुनकर मास्टर फे जूझे मास्टर याओ लाओ का मुंह बंद कर देते हैं और बोलते हैं, आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब कुछ तुम किसी और दिन के लिए भी छोड़ दो। तो फिर मास्टर यावला बोलते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन तुमको कभी भी किसी से कम नहीं होने देंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर लाओ ने मास्टर फिंग जूझे को दूर कर दिया था। और फिर वो हुओ किंग को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, अगर तुम अल्केमिस्ट की दुनिया में आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज, नॉलेज के बारे में जानना होगा। तुम्हें अपने स्ट्रेंथ, पावर और सोल को स्ट्रैंग बनाना पड़ेगा। तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा नॉलेज के लिए खोज करते रहना है। इतना सब कुछ बोलने के बाद मास्टर हुओ किंग के सामने एक बढ़िया से पोज में खड़े हो गए थे, जिसको देखकर यान बोलता है, मास्टर आपने जो भी बोला आपकी बात सही है, पर क्या इसको अभी इस वक्त बोलना जरूरी था। जिस पर हुओ किंग रोते हुए बोलते हैं, याओ लाओ, आखिर तुमको यह अधिकार किसने दिया कि तुम मुझे इतना सब कुछ बोलो। तुम कभी भी शो ऑन ऑफ करना नहीं छोड़ोगे। और फिर वह जियान की तरफ इशारा करके बोलते हैं, बच्चे यह मत समझना कि मैं हार गया, मैं दोबारा जरूर आऊंगा और तब मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। जिसके साथ ही हुओ किंग वहां से चले जाते हैं, जिसको वहां से जाते हुए देख वहां पर मौजूद अल्केमिस्ट बोल रहे थे, अल्कमी की दुनिया सच में काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी है। इवन की हुओ किंग जैसा एक अल्केमिस्ट जो 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। जहां मास्टर याओलाओ बोल रहे थे, लगता है हुओ किंग मेरे बातों को समझ गया, तो मास्टर फे जूझे बोलते हैं, अब तुम चुप हो सकते हो, ऑलरेडी तुमने काफी कुछ बोल दिया है। इसके बाद पिल टावर के ग्रैंड एल्डर अनाउंस कर देते हैं कि जियाओ यान इस कंपटीशन को जीत चुका है और अब से वह पिल टावर का एक एल्डर है। तो फिर जियाओ यान बोलता है, अब तो मैं पिल टावर का एक डर बन चुका हूं और हमारी तरफ अब पूरे 6 वोट हैं जो अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी हैं। तो क्या पिल टावर अब अलायंस को ज्वाइन करेगा। जिसको सुनकर ग्रैंड एल्डर बाकी सभी एल्डर्स की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है। जिसको सुनकर इस बार कोई भी मना नहीं करता और सभी तैयार होते हैं। तो फिर ग्रैंड एल्डर भी जियाओ यान से बोल देते हैं कि पिल टावर हॉल ऑफ सोल के खिलाफ अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जिसको सुनकर जियाओ यान काफी खुश होता है, जहां दोनों मास्टर भी इस बात को सुनकर काफी खुश हो गए थे। और फिर हम 3 दिनों बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं,
जहां तभी वहां पर स्टार गेट ओपन हो गया था, जिससे फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर अलायंस को बनाने के लिए आए थे, जहां बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हुओ यून पिल टावर के ग्रेट एल्डर से बोल रहे थे, ओल्ड डीम लिन, तुम भी यहाँ पर अपने लोगों के साथ अलायंस को ज्वाइन करने के लिए आए हो? जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं, जब तुम यहाँ पर आ सकते हो तो भला हम क्यों नहीं आ सकते? तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं, बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एंसेस्टर हुओ यून, पिल टावर और फ्लावर सेट के दोनों एल्डर्स का फॉलिंग स्टार पवेलियन में वेलकम है। हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, फिर भी तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। जिस पर फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर किंग जियाओ बोलती है, याओलाओ तुम पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हो। तो सेकंड एल्डर हुआ जी बोलती है, याओलाओ लोग जैसे जैसे एज करते हैं ओल्ड होते जाते हैं, उन्हें खुद का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जिसको सुनकर बेचारे मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाते। जहां उनको देखकर जियाओ यान बोलता है, तो ये सब सभी लोग मास्टर के फ्रेंड्स हैं। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर शॉक होते हुए बोलती है, इन दोनों एल्डर्स में से एक तो बानशेन के मिड लेवल पर है और दूसरी तो बानशेन के टॉप लेवल पर है। और फिर मास्टर वहां पर सभी लोगों को एक बार फिर से बताते हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर एक अलायंस को बनाने के लिए आए हैं जो हॉल ऑफ सोल से फाइट करेगी और इस दुई की कॉन्टिनेंट से उसका खेल खत्म करेगा। तो फिर जियाओ यान बोलता है, प्लीज आप सभी पहले मीटिंग हॉल में चलें, जहां कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करना है। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन के मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहां मास्टर बोल रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं हॉल ऑफ सोल ने अपने काफी सारे क्लान्स एंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें से एक स्पिरिट क्लन भी था जो बाकी के सभी एनसेट क्लान्स में से एक था। और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद स्पिरिट रियान तब से लेकर आज तक सील हो गया है। इसीलिए हमें हॉल ऑफ सोल के बारे में जितना भी पता है सभी इंफॉर्मेशन को अलायंस के साथ शेयर करना होगा। तो मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल बहुत ही चालाक है। वो सबसे पहले पावरफुल सेक्ट को अंदर से कमजोर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर अटैक करके पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हुओ यून बोलते हैं, हमने उनके साथ कई बार फाइट करा पर हमें हमेशा ही पीछे होना पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन ने अलायंस बनाने का डिसाइड किया। तो मास्टर बोलते हैं, अब जबकि हमारा गोल बहुत बड़ा है, इसीलिए किसी के भी बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब सभी लोग तैयार हैं अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, तो इसके लिए सभी लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें से सबसे पहला रूल ये है, हम सभी एक साथ अटैक और डिफेंड करेंगे। सभी सेक्ट मुसीबत में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अगर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हुई तो सभी सेक्ट एक साथ मिलकर उससे फाइट करेंगे। जिसको सुनकर फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स इसके लिए राजी होते हैं। और फिर मास्टर बताते हैं, सेकंड रूल ये है, अलायंस में कोई भी सेक्ट कम या ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, सभी एक बराबर होंगे। और तीसरा रूल ये है कि यह जो अलायंस बनने जा रहा है वह केवल हॉल ऑफ सोल से फाइट करेगा और किसी सेक्ट के पर्सनल मैटर में बिना उस सेक्ट की परमिशन के इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसको सुनकर सभी लोग तैयार होते हैं अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा क्रूएल और दुष्ट है, जिसकी वजह से हमें अलायंस के लिए एक चीफ भी चाहिए जो सभी सेक्ट को साथ रखें, ऑर्डर इशू करें, कमांड पास करें और बाकी चीजों को मैनेज करें, जिससे हम और भी अच्छे से हॉल ऑन ऑफ सोल से फाइट कर सकें। जिसको सुनकर फ्लावर सेक्ट की एल्डर किंग जियाओ बोलती है, तो फिर कौन बनेगा अलायंस का चीफ? जिसके बारे में सुनकर मास्टर और जियाओ यान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जियाओ यान बोलता है, अलायंस को बनाने का आइडिया फॉलिंग स्टार पवेलियन का है, ताकि हम एक साथ होकर हॉल ऑफ सोल से फाइट कर सकें। हमारा सभी सेक्ट को कंट्रोल करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग ही डिसाइड करें कि किसको अलायंस का चीफ बनाना चाहिए। जिस पर फ्लावर सेक्ट की एल्डर हुआ जी बोलती है, अलायंस का चीफ किसी ऐसे पर्सन को बनाना चाहिए जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, साथ ही सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें। तो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हु युन बोलते हैं, मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर एल्डर हुआ जी बोलती हैं, मेरे हिसाब से पिल टावर के ग्रेट एल्डर इस पोजीशन के लिए बिल्कुल रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं ओल्ड हो चुका हूं, मुझसे बेहतर तो आप सभी लोग इस पोजीशन को डिजर्व करते हो। पर जबकि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं, तो हम वोट कर लेते हैं।
जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही अलायंस का चीफ बनेगा। और फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां सभी लोगों ने वोट दे दिया था। और जब जियाओ यान सभी लोगों के वोट को बाहर निकाल कर देखता है तो सभी ने मास्टर याओ लाओ के लिए वोट किया था, जिसके बारे में जानकर मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो भी अलायंस का चीफ नहीं बनना चाहते थे। और फिर वह गुस्से में मास्टर फिंग जूझे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आखिर क्यों? फॉलिंग स्टार पवेलियन ने भी मेरे लिए वोट किया। तो मास्टर फिंग जूझे बोलते हैं, अगर मैं तुमको वोट नहीं करूंगा तो फिर क्या खुद को करूंगा। जहां मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर जुआन गई और बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ मास्टर याओ लाओ को कांग्रेचुलेशन करते हुए बोलते हैं, याओ लाओ, आप ही अलायंस के चीफ बनने के लिए सबसे ज्यादा वर्दी हो। जिसको सुनकर मास्टर उन तीनों पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम सबने मिलकर ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो वो तीनों बोलते हैं, ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था, यहां पर वही हुआ जो सभी लोग चाहते थे। तो फिर ग्रेट एल्डर बोलते हैं, याओ लाओ, तुम काफी लंबे समय के लिए गायब हो गए थे, अब टाइम आ गया है कि तुम कुछ जिम्मेदारियां संभालो। जिस पर मास्टर फिंग जूझे बोलते हैं, चलो अब अलायंस के लिए एक चीफ को भी चूज कर लिया गया है, तो अब हमें अलायंस का एक नाम भी रख देना चाहिए। जिस पर जियाओ यान बोलता है, हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए और सभी लोगों को जस्टिस, बोले तो न्याय दिलाने के लिए हमें इसको स्काई मैशन अलायंस कहना चाहिए। आप लोगों को ये नाम कैसा लगा? तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, स्काई मैशन अलायंस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। और तभी हम देखते हैं वहां चारों तरफ लाल कलर का एक फॉग आ जाता है, जहां तभी उनके पीछे से आवाज आती है जो सभी लोगों से बोलता है, स्काई मैशन अलायंस, मुझे लगता है तुम्हें इसको रूइंड स्काई मैशन अलायंस कहना चाहिए। और जब मास्टर और जियाओ यान पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर हॉल ऑन सोल के एक बंदे का क्लोन बॉडी मौजूद होता है, जिसको देखकर मास्टर शॉक होते हुए बोलते हैं, आखिर तुम बिना किसी को पता चले फॉलिंग स्टार पवेलियन में कैसे घुस आए? तो हॉल ऑफ सोल का वह बंदा बोलता है, हॉल ऑफ सोल के इस चीफ के सामने ये कुछ भी नहीं है। जहां जियाओ यान जब उस बंदे को खुद को हॉल ऑफ सोल का चीफ बोलता हुआ सुनता है तो शॉक होते हुए बोलता है, क्या सच में ये बंदा हॉल ऑफ सोल का चीफ है? जिस पर वो बंदा बोलता है, कमजोर लोगों का एक ग्रुप अब एक अलायंस बनने चला है और इसके बारे में हॉल ऑफ सोल को तो खबर भी नहीं। तुम मुझे हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बोल सकते हो? जिस पर एल्डर हुआ जी बोलती हैं, डेप्यूटी चीफ? हाँ, तुमने इस तरह से फॉलिंग स्टार पवेलियन में आने की हिम्मत की, लेकिन अपनी क्लोन बॉडी का क्यों यूज कर रहे हो? कहीं तुमको हमसे डर तो नहीं लग रहा? जिसको सुनकर वह डेप्यूटी चीफ बोलता है, आखिर तुम्हारे जैसे कमजोर को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा, जो कि अभी सिर्फ बांस शिंग पर है? और फिर वह डेप्यूटी चीफ यून यून की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यह फ्लावर सेक्ट की न्यू चीफ है? मैंने सुना कि यह तो उसी यूलान सेक्ट से है जिसको जियाओ यान ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके टीचर को जान से मार दिया, पर फिर भी तुम उसके साथ मिलकर एक अलायंस बना रहे हो। और ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुम्हारा फ्लावर सेक्ट इतना कमजोर जो है, इसलिए तो उसको खुद को बचाने के लिए पावरफुल लोगों का साथ चाहिए। और अगर ऐसी ही बात है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस को क्यों बनाना? मेरा हॉल ऑफ सोल भी ब्यूटीफुल वुमन को वेलकम करता है। जिसको सुनकर एल्डर किंग याओ, हुआ जी और यून यून तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलते हैं, तुम अपनी मौत के साथ खेल रहे हो। और जब वह डेप्यूटी चीफ देखता है कि फ्लावर सेक्ट उसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, तो वह बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हुओ युन से बोलता है, वाह क्या बात है, तो बर्निंग फ्लेम वैली भी अलायंस में शामिल होना चाहता है। हुओ युन, तुम्हारी पुरानी इंजरी कैसी है? मेरा हॉल ऑफ सोल तुमको बहुत मिस कर रहा था। मैं तुमको यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपने बर्निंग फ्लेम वैली वापस लौट जाओ और कुछ और समय तक जिंदा रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमको हुओ युन 9 स्टार दाओशन को कुछ हो गया तो बर्निंग फ्लेम वैली उसी समय से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। जिसे सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की? तो फिर वह डेप्यूटी चीफ पिल टावर की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं तो पिल टावर के बारे में भूल ही गया, तो तुम भी यहां पर मौजूद हो? क्या तुम भूल गए कि किस तरह से पिल टावर के हेड के डिसिप ने खुद उनको जान से मार दिया और फिर हान फे ने याओ लाओ को, अपने टीचर को, जान से मार दिया? कहीं ऐसा ना हो कि कोई फिर से तुम सब पर इसी तरह से अटैक कर दे। जिसे सुनकर जियाओ यान गुस्सा हो रहा था तो मास्टर याव लाओ बोलते हैं, एक क्लोन होने के बावजूद तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सूट नहीं करता। जियान मेरा वो डिसिप है जो सही और गलत के बारे में अच्छे से समझता है,
जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है, और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। दफा हो जाओ यहां से। ऐसा बोलकर मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वह बच गया था। और फिर वह डेप्यूटी चीफ वहां पर जियाओ यान के फादर को जियाओ यान को दिखाता है, जो काफी इंजर्ड होते हैं और सोल चेन से कैद होते हैं, जिनको इस तरह से देखकर जियाओ यान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलता है, आखिर तुम यहां पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो वह डेप्यूटी चीफ हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा फादर जियान हमारे कैद में काफी सालों से है। क्या इसकी वजह से तुम सबको डर नहीं लगता कि ये जियाओ यान अपने फैमिली, अपने फादर को बचाने के लिए तुम सबको धोखा दे सकता है। और फिर वह डेप्यूटी चीफ जियाओ यान से बोलता है, तुमने एंशंट रोइन से लेकर हेवनली टॉम में, एंशंट वेस्टलैंड रीजन में हर जगह हमारे प्लान को खराब किया। मुझे लगता है तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा एक एक एक्शन जो तुमने हॉल ऑफ सोल के खिलाफ करा है, उसके लिए तुम्हें अपने फादर की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो इसके बदले तुम्हारे फादर को काफी कुछ सहना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुरंत इस अलायंस को यहीं पर खत्म कर दो और एंशंट तौसी जेड को हमें दे दो। नहीं तो तुम्हारे फादर के डेथ के बाद भी तुम्हारे फादर को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जहां एंशंट तौसी जेड के बारे में सुनकर पिल टावर के ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए थे और बोलते हैं, क्या यह उसी लेजेंड एंशंट तौसी जेड की बात कर रहा है जो एंशंट तौसी मैशन को ओपन कर सकता है। इसके बाद वह दाऊ गॉड यानी कि एक दाऊदी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ यान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, तो मास्टर उससे बोलते हैं, जियाओ यान मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं। तो फिर जियाओ यान एंशंट तौसी जेड को बाहर निकाल लेता है और उसको क्रश करते हुए बोलता है, अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है तो मैं नहीं जानता कि यह एंशंट तौसी जेड कितना ज्यादा कीमती है। मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर हॉल ऑफ सोल को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जियाओ यान के यह कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से सभी लोग एक साथ मिलकर अलायंस तो बनाने ही वाले हैं, साथ में ही मास्टर की थोड़ी सी बैंड बजाने वाली है। और फिर जियान जाने वाला है एक नई जगह पर, जहां पर उसको पता चलेगा कि कैसे जियान और पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जहां पर वह रहती है, बस सब कुछ खतरे में है। इसके बाद जियान को मिलने वाला है एक काफी ज्यादा पावरफुल नया फ्रेंड। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।